जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कांकेर जिला, यानी कि बस्तर संभाग के हमारे सभी जिले हो चुके हैं। ये आखिरी जिला बचा है और इसका सीजी मैपिंग हम लोग कर चुके हैं। सब मानचित्र जो है बना के और सब जगहों को समझ चुके हैं और आज हम इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। निवेदन यही है आपसे कि इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही पढ़ते रहेंगे बढ़िया से। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगा, किसी भी विषय में आएगा, कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा आपको मास्टर एकेडमी लाई के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे रहेगा। आपको बस वहाँ जाना है और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना। उसको फ्री कंटेंट में मैंने पीडीएफ है वो डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। ठीक है, चलिए सर शुरुआत करते हैं कांकेर जिले का। और कांकेर जिले का पहला ही प्रश्न है कि भाई आप ध्यान से देखेंगे और इत्मीनान से बनाएंगे कि भाई कांकेर जिला जो है इसका गठन कब किया जाएगा। आपको याद होगा जब दंतेवाड़ा का गठन होगा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिसका नाम परिवर्तित किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कांकेर का भी गठन किया जाएगा, कांकेर जिले का उसी समय में, यानी कि 1998 में। ठीक है, तो आपको बताना है 1998 में दूसरा कौन सा जिला था जिसका गठन किया गया और 2003 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाएगा उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिला का मातृ जिला बस्तर कौन होगा? बस्तर। ठीक, बस्तर से ही इसको अलग किया जाएगा क्योंकि जब बस्तर बनाया जाएगा 1948 में, ठीक है, बस्तर जिले का गठन होगा दो रियासतों को मिलाकर। एक रियासत रहेगी बस्तर और दूसरी रहेगी कांकेर की रियासत। सूर्यवंशी राजपूतों की रियासत रहेगी ये। इन दोनों को मिलाकर बस्तर जिला बनाया जाएगा, बट आगे चल के कांकेर को अलग कर दिया जाएगा और दंतेवाड़ा को अलग। फिर आगे चल के 2007 में नारायणपुर बीजापुर, फिर उसके बाद आगे चल के 2012 में कोंडागांव और सुकमा। 7 जिले हैं बस्तर संभाग में और ये आखिरी जिला जिसका एमसीक्यू बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ठीक है, जल्दी से कर देंगे। कांकेर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोग कांकेर का ये वाला कीड़े वाला नक्शा बना लें। ठीक है, ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कीरा बोल दिया ना मैंने, भाई ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर में लगता है बालोद को, फिर उधर में धमतरी, जहां से भाई एंटर करती है आपकी कौन सी नदी? महानदी। कांकेर आती है और वापस धमतरी आती है। ठीक है, फिर इधर करने लगेगा कोंडा गांव। ठीक, और कोंडा गांव के जस्ट, कांकेर है अगर तो कोंडा गांव के जस्ट नीचे में आपको, सॉरी, कोंडा गांव के नीचे बोल रहा हूँ, जस्ट कांकेर के नीचे में आएगा आपका नारायणपुर जिला और राज्य में लगेगा एक ठो को महाराष्ट्र को। तो 1 2 3 4 5 जिले और राज्य एक, यानी कि महाराष्ट्र को स्पर्श करेगा हमारा कांकेर जिला। आप लोग को चीजें स्पष्ट हो रही हैं, क्लियर हैं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो एक राज्य को। वैसे मैंने क्वेश्चंस ऐसा तैयार ही किया है कि आपके दिमाग में चीजें बस जाए। ठीक है, बड़ी मेहनत से किया है तैयार, अलग तरीके से अभी तक यूट्यूब में इस तरीके क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत से तैयार किया किसी ने, तो भाई आप लोग को एक लाइक तो करना ही चाहिए और शेयर करना। ठीक है, कांकेर जिला किस राज्य को स्पर्श करता है? कांकेर जिला किस राज्य को स्पर्श करता है? भाई महाराष्ट्र। ठीक है, कांकेर जिले में कौन सी जाति हल्बा और गोंड, कौन सी जाति हल्बा और गोंड? आपको बताना है कि बीजापुर में कौन सी जाति निवास करती है। ठीक, आड़ी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना। आड़ी डोंगरी के पहले एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था छोटे डोंगर, तो बताना छोटे डोंगर लौह अयस्क, ठीक है, किस जिले में पड़ता है? यहाँ पर आ गया आरी डोंगरी। आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में है? तो ये कांकेर में है, क्योंकि कांकेर का जो भानु प्रतापपुर तहसील है वहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी और उनमें पाए जाते हैं क्या? लौह अयस्क। याद रखेंगे आप लोग। आरी डोंगरी किस तहसील के अंतर्गत आता है? जाहिर सी बात है, भानु प्रतापपुर। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ाया था, उसी दिन बताया था कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर का जगदलपुर वाला एरिया और आपका कांकेर का भानु प्रतापपुर वाला एरिया, अबूझमाड़ के एरिया, नारायणपुर का, ऊपर जाओगे तो मोइला मानपुर का एरिया, फिर मैकल पर्वत श्रेणी, फिर ऊपर चले जाओ बलरामपुर में रामावत का एरिया, इधर वाले में। ठीक है, तो पूरा याद रखना है, दिमाग में बसा के रखना है, बार बार वही क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने, आपको बड़े इत्मीनान से उसका उत्तर देना है। कोई घबराना नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आपको शुरू में थोड़ी पढ़ाई करनी होती है, थोड़ी और पढ़ाई करोगे तो लगने लगेगा कि अरे ये तो इससे रिलेटेड है, बट आप शुरू में ही मेहनत नहीं करोगे 10 दिन 15 दिन। देखो मैं 10 दिन में चैलेंज ले लिया है मैंने आप लोगों के लिए कि भाई मैं खत्म करवा के रहूंगा, तो भाई आप लोग को भी थोड़ा सा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए। ठीक है, तो अगर आप मुझे टीचर मानते हैं तो आपको मेरी बातें माननी होगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति, हमको पता है
कि फिलहाल जो है लौह अयस्क की आपूर्ति होती है राव घाट से, और इसके लिए रावघाट परियोजना भी बनाई गई है और ट्रेन मार्ग से जोड़ा भी जा रहा है आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करके और ग्लेशियल प्लांट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़िया महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? अच्छा, यहाँ वहाँ एक क्वेश्चन था कि फागुन मड़ई, और मैंने आप लोगों को बता देता, एक्चुअल में वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि भाई गढ़िया महोत्सव जो है किस माह में मनाया जाता है। तो गढ़िया महोत्सव मनेगा आपका, इसके लिए डेट फिक्स किया गया है अक्टूबर 26 से। ठीक है, यानी कि मनाया जाता है एक्चुअल में आपका दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के बाद आपका जो आएगा जनवरी फरवरी और दिसंबर टू मार्च मनाया जाता है। ठीक, और रीजन रहेगा इसका कांकेर, कांकेर से आप चले जाओ बस्तर, बस्तर से आ जाओ दंतेवाड़ा, इधर तरफ भी ये मनाया जाता है। बनाते कैसे, जो भी फोक डांस होता है, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, उन चीज़ों को इस गढ़िया महोत्सव में किया जाता है। और इसका लोकेशन कहाँ रहता है, तो गढ़िया महोत्सव तो गढ़िया पहाड़। इससे बात से याद आ गया आपको भाई आड़ी डोंगरी और गढ़िया पहाड़ ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, तो कांकेर जिला। याद रखना, आड़ी डोंगरी और गढ़िया पहाड़ कहाँ पड़ेंगे, कांकेर जिला। कांकेर जिला बनाते हो ना आप, उसमें नीचे साइड में कोंडा गांव से थोड़ा सा ऊपर वाला जो रीजन है वो आता है आपका गढ़िया पहाड़ का रीजन। मैंने मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बट वही बात है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर वही कैसे चलेगा। और ये जो गढ़िया पहाड़ है इसकी हाइट है 660 फीट के आसपास। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने एक तालाब का नाम सुना होगा जो कि पूछ रहा है आजकल बार बार व्यापम, सुनई रुपई तालाब। एक ऐसा तालाब मान्यता है कि जिसका पानी जो है उसका पानी सूखता नहीं है। ठीक है, और ये है कहाँ, तो गढ़िया पहाड़ पर है। ठीक है, और भाई सोनई रुपई तालाब के बारे में कि मतलब दिन और रात के समय ना, मतलब इसका आधा पानी सोने की तरह, सोनई रुपई, ठीक है, और आधा पानी चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सोनई रुपई। एक्चुअल में ये सोनई रुपई कौन थे, तो धर्मदेव कंडरा थे, एक राजा थे, उनकी बेटियां थी। तो उन्होंने ये तालाब बनवाया था धर्मदेव कंडरा ने, और इस तालाब में ही सोनई रुपई जो है डूब के मर गई थी। तो ऐसा मान्यता है कि उनकी आत्माएं भटकते रहती हैं यहाँ पर, और उस कारण से वो इस तालाब की रक्षा करती हैं, फेमस भी है। और सोनई रुपई की सुंदरता, मतलब जैसे उनकी सुंदरता थी वैसे ही चांदी और सोने की तरह ये तालाब चमकते रहता है, और कभी इसका पानी नहीं सूखता। तो क्वेश्चन पूछा सोनई रुपई तालाब किस जिले में, तो कांकेर। सोनई रुपई तालाब कहाँ है, तो गढ़िया पहाड़ पे। ठीक है, बनवाया किसने था, धर्मदेव कंडरा ने। सुनई रुपए कौन थी, तो दो बहनें थी। मतलब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। गढ़िया महोत्सव आया, जिक्र हुआ तो मैंने बता दिया। भाई सितंबर से अक्टूबर ये शुरुआत होगी, 26 अक्टूबर को इस माह से मनाया जाता है। तो ये आप लिख लें। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर नदी से जुड़ा हुआ है? मलाज कुंड, मलाज कुंड जुड़ा हुआ है दूध नदी। मलाज कुंड परियोजना जो है दूध नदी पर स्थित है। क्योंकि बाकी नदियां देखोगे, कांगेर नदी आपका बस्तर, आपकी सबरी नदी सुकमा जिला, इंद्रावती तो चलो भाई बीजापुर दंतेवाड़ा और बस्तर। तो ये कहीं से भी कांकेर में इनमें से कोई नदी है, बस एक दूध नदी है जो कांकेर जिला में प्रवाहित होती है। खिरकट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखो खिरकट्टा जलाशय है मथोली नदी पर, इस पर है मथोली नदी पर। 1958 में तो बनाया गया था, मथोली नदी याद रखोगे। ठीक, और ये जो लोकेशन है वो है पखांजूर। कौन सा लोकेशन है, परलकोट, परलकोट के ऊपर पड़ता है पखांजूर अगर मैप बनाओगे तो। और यहाँ पर है खिरकट्टा जलाशय। खिरकट्टा जो वर्ड है, खिरकट्टा जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऊर्जा की भूमि। तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में अबूझ मर ना पूछ के अब पूछ ले कि खिरकट्टा का क्या अर्थ होता है, तो मतलब होता है ऊर्जा की भूमि। तो आप लोग बता पाओगे अब भाई खिरकट्टा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा की भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मयाना परियोजना किस नदी पर है? मयाना परियोजना है आपकी नैनी नदी पर। किस नदी पर है, नैनी नदी पर। अब यहाँ पर है दुधवा परियोजना। दुधवा परियोजना जब भी आता है बच्चे दूध नदी टिक करते हैं, नहीं भाई दूध नदी पर नहीं है, दुधवा परियोजना है महानदी पर। और दुधवा परियोजना जो है ना, मैं पढ़ा कांकेर जिला में रहा हूँ, बहुत जगह आपको दिया रहेगा। देखो धमतरी है, धमतरी में सिहावा से निकलती है महानदी, इससे 21 किलोमीटर दूर। और न कांकेर है, कांकेर से 30 किलोमीटर दूर, बीच में यहाँ पास कहीं है आपका दुधवा परियोजना। दुधवा परियोजना महानदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे, दूध नदी पर नहीं है, महानदी पर है। ठीक, याद रखेंगे इसको। कर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में है? कि मैं खुद गया हूं, मेरा एक दो वीडियो इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, बाकायदा तैरते हुए मैंने पूरा तैर के पार किया था उसको। नया नया तैराकी सीखा था तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
लाइफ में एक बार मैं डूब भी चुका हूँ, तो मुझे लोगों ने बचा के निकाला था, तो ये समझो कि उन लोगों की दूसरी जिंदगी है। ठीक है, तो उसके बाद से एक रहता है भाई कि आप जो भी आने वाली समस्या है उसके लिए तैयार हो जाओ। समस्या आया, आप मुंह की खाए, पिट गए, गिर गए, ठीक है, ये इसमें शर्म की बात नहीं है। अभी मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था क्लास 11th में। गाँव गया, गाँव में बाढ़ आया हुआ था। ठीक है, तो बाढ़ आया हुआ था, तो फिर अब इतने छोटे छोटे बच्चे कूद रहे हैं भाई पानी में। मैंने यहाँ पढ़ रखा फिजिक्स, पहली बार लाइफ में एकदम दबा के फिजिक्स पढ़ा था पोमोडोरो टेक्निक लगा के। तो मैंने सोचा कि भाई ये जब तैर ले रहा है, ऐसे हाथ कर दे रहा था, मैं तो भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ इधर, भयंकर सारे नियम वियम जानता हूँ मैं, न्यूटन से लेके सब कुछ जानता हूँ, सब अपने भाई हैं। ले उन लोग भरोसे कूद गया, कूद गया तो पता चला कि न्यूटन न्यूटन आर्किमिडीज सब कहाँ बगली, कुछ हिसाब ही नहीं लगा, लगा डूबने। बट वो तो गनीमत था कि कुछ लोग एकदम ताली बजा रहे, अरे वाह क्या वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और लॉन्ग जंप कंपटीशन चल रहा था। एक्चुअल में कौन सबसे ज्यादा लंबा दूरी पे कूदेगा, तो मैं सबसे ज्यादा लंबी दूरी पे कूदा, तो बट वो जाने वाला। फिर मेरा एक दोस्त है, आज के दिन वो एयरफोर्स में है, गुरु नाम है उसका, तो फिर वो कूदा, उसको पता था वो लिटरली, अब होते ना भगवान, पता नहीं किस रूप में चल के नारायण मिल जाएगा, तो वो आया, उसको बताया, तो बताया कि भाई वो किशन कूदा है ऐसा करके, तो बोला अरे उसको तैरना तो आता ही नहीं है। फिर वो कूदा और उसने मुझे मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था घर तक आने के लिए। आप लोग नहीं हुआ ना, बट इंसिडेंट याद आता है, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सीख लेना चाहिए। तो आप चर्रे मर्रे वाला मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें मैं ज़्यादा तैरते हुए पर्सनल चीज़ें तो वैसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट। बट मेरा ये कहने का मतलब था, स्टोरी सुनाने का मतलब ये था, अगर मैं भी वहाँ हार जाता, डर जाता, तो फिर मैं दोबारा कभी सीख नहीं पाता। और ऐसे से नहीं, बहुत सारी जगह मेरे ऐसे वीडियोज हैं, मैं सीखने के बाद एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब अच्छे से सीख पाया हूँ कि नहीं। घाघरा नदी, सरयू नदी, सब में जाकर ट्राई किया कि हाँ भैया अब चलो ठीक है, सर्वाइव कर लेंगे, कभी भी ऐसी नौबत आई। तो वो चीज़ था, इंसिडेंट था, डर गया था मैं। और उसके बाद उठ खड़े होना और उसको जीत हासिल करना, वो एक अलग ही फीलिंग। इसलिए जो भी है, कहाँ पर है ये, किस घाटी में है, तो पिंजारिन घाटी में है आप लोग को। और जोगी धारा नदी है, या जोगी धारा नदी बोलते हैं इसको, ठीक है, जोगी धारा नदी पर। और एक्चुअल में इसको बोलते हैं कांकेर का गहना, चर्रे मर्रे को कांकेर का गहना या कांकेर का ताज। ठीक है, याद रखेंगे, भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना कुलगांव में कहाँ की गई है, कुलगांव में की गई है। लखनपुर औद्योगिक केंद्र, जब भी पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CSIDC के द्वारा, तो ये कांकेर जिले में, याद रखेंगे आप लोग। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, चर्रे मर्रे जलप्रपात, तो याद रखेंगे पिंजारिन घाटी में है। नदी कौन सी है, तो जोगी धारा। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में, जिला है कांकेर जिला पढ़ रहे हैं तो भाई जाहिर बात है। बट याद रखना कि नथिया नवा गांव के बारे में बार बार पूछा है आजकल। नथिया नवा गांव याद रखना, प्रेम सर ने कहा था स्टार कर लो, पूछेगा तो नथिया नवा गांव याद रखना कहाँ पर स्थित है, कांकेर जिला। ठीक है, खिरकट्टा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, मथोली। खिरकट्टा का मतलब क्या होगा, तो ऊर्जा। एक छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन है, जोगी धारा। कौन सी नदी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जोगी धारा। ना ही महादेव, ना हसदेव, ना इंद्रावती, कौन है, जोगी धारा। कंक ऋषि का आश्रम, देखो भाई ये कंक ऋषि है, इन्हीं के नाम पर कांकेर नाम पड़ा, का नाम पड़ा, कांकेर नाम पड़ा। ठीक है, तो आश्रम कहाँ रहेगा इनका, कांकेर में। कांकेर रियासतों में कौन से राजा ने रियासत विलय पर संधि हस्ताक्षर किया था, कांकेर राजाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कि भानु प्रताप सिंह। कांकेर से भानु प्रताप सिंह, बस्तर से प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, तो ये दो रियासतें थी, कांकेर रियासत और बस्तर रियासत, बस्तर संभाग में। इन दोनों को मिलाकर 1948 में, तो यहाँ से भानु प्रताप सिंह ने सिग्नेचर किया और वहां से प्रवीण चंद्र। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट, परलकोट खांजूर के नीचे परलकोट पड़ेगा आपका। तो पूछ रहा है कि परलकोट जो विद्रोह है वो कब होगा, तो ये होगा 1825। और इसी में मिलने वाला है आपको छत्तीसगढ़ का पहला शहीद, क्योंकि 20 जनवरी 1825 को, ठीक है, जमींदार बाबू गेंद सिंह को फांसी होगी, अंग्रेज लोग पकड़ लेंगे। ठीक, इनका ये रहता है, इसी जो है प्रतीक जो है इसमें, हावड़ा पेड़ की टहनी। टहनी ये क्यों प्रयोग की गई थी कि भाई इन्होंने क्या किया कि जितने भी आदिवासी थे, ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी थे,
तो जो अबूझमाड़ जो इसे कांकेर से नीचे लगा हुआ है, अब ना हमने जिले में बांट दिया उसको, तो अबूझमाड़ जैसे है वो देखोगे तो प्रवेश द्वार है आपके नारायणपुर का। तो वहां पर जो भी आदिवासी रहते थे तो उनका शोषण होता था, तो उनके शोषण मुक्ति के लिए इन्होंने आंग्ल मराठों के खिलाफ, अंग्रेजों मराठों के खिलाफ जो है ये आंदोलन छेड़ा, जमींदार गैंग सिंह। तो इनके पास हथियार तो थे नहीं, ठीक है, तो इन लोग ये इकट्ठा हुए, 1824 दिसंबर के टाइम था, इकट्ठा हुए और धावड़ा वृक्ष की टहनियां भेजी गई हर गांव में कि भाई इस वृक्ष की पत्तियों के सूखने के पहले आपको इकट्ठा होना है। टाइमलाइन तो तब मान लो किस तरीके का होता नहीं था। सब लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद जब अपना शस्त्र वस्त्र सब लेके तैयार हुए, बट फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि ये लोग 4 जनवरी को इकट्ठा होते हैं और फिर 10 जनवरी को अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इसका दमन कर देते हैं। तो अब पूछेगा कि इसका दमन करता कौन था, तो लिखना, पूछता ही बार बार ना, कैप्टन पेबे या पेबे, कैप्टन पेबे, ठीक है, याद रखोगे कैप्टन कौन रहेगा, पेबे। हावड़ा वृक्ष की टहनी, पत्तियां सूखने के पहले 4 जनवरी को इन लोग को इकट्ठा होना था। 10 जनवरी को कैप्टन पेबे ने आक्रमण कर दिया और फिर 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दे दी गई। तो फांसी दी गई इसलिए ये क्या कहलाए, प्रथम शहीद कहलाए, ठीक है, गेंद सिंह जो है, ठीक। और इस समय जो शासक रहेगा वो रहेगा महिपाल देव, ठीक। तो ये सब याद रखना, जो आंदोलन है ना ये आदिवासी आंदोलन, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है, तो याद रखोगे, ठीक है। कांकेर रियासत किस वंश से, सूर्यवंशी राजपूत वंश से, ठीक। पहले सोमवंश का भी शासन रहा है। कांकेर जिला में रामायणकालीन स्थल है भाई पंचवटी, कौन है, पंचवटी। पंचवटी कहाँ पड़ता है, जस्ट ये जो कांकेर है और इधर धमतरी वाली रीजन है, तो ये जो कांकेर का इलाका है ना, तो यहीं करने पड़ता है आपका पंचवटी। परलकोट विद्रोह किसके नेतृत्व किया गया था, तो यहाँ पर गेम सिंह लिखा है, बट आप लिखना है इसको गेंद सिंह, ठीक। जिसे 20 जनवरी 1825 को क्या दे दी गई, फांसी दे दी। बस्तर का प्रथम शहीद, इसीलिए बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा गया, गेंद सिंह को। थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, मैं छत्तीसगढ़ कह रहा था, बट आप लिख लेना, बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह, 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई। लौह अयस्क सही जोड़ी मिलाना है। पहला ऑप्शन सोनादेही, बॉक्साइट, राव घाट, लखनपुरी औद्योगिक एरिया है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। डी तो जाहिर सी बात है कि लखनपुरी हो जाएगा, ठीक है, डी का तीसरा हो जाएगा। सी यानी कि सोना सोनदेही में मिलेगा, ठीक है, और लोह अयस्क है तो रावघाट में मिलेगा, यानी कि पहले का हो जाएगा, दूसरा बच कौन सा गया, चौथा, बी का चौथा बॉक्साइट मिलेगा किसकाल पहाड़ी में। तो इस तरीके से हम लोगों ने बस्तर संभाग के जो पूरे जिले हैं उनको पढ़ भी लिया, उनके मैपिंग्स को भी कर लिया, उनका पूरा का पूरा जो है डिटेलिंग कर लिया और उसके एमसीक्यू भी कर लिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करेंगे, और जो भी आपको परेशानी होगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उस पर ध्यान दूंगा, वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। ये वीडियो 10 दिन में खत्म करना है, सारे जिले का, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का मैपिंग और उनके एमसीक्यूज खत्म करना है, बट ये तभी संभव है जब आप मेरा पूरा साथ देंगे। साथ कैसे देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करते रहिए, कमेंट करिए, जो भी रहता है। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।